नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर साथ हैं 26वें दिन की क्लास लेकर। आज हम सीखेंगे प्रॉफिट और लॉस के कॉन्सेप्ट। प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास है। सॉरी, आई थिंक ये प्रॉफिट और लॉस की तीसरी क्लास है और अभी एक क्लास कम से कम और होगी प्रॉफिट और लॉस ख़त्म करने के लिए। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट आपको लेकर आ रहा हूँ, नए नए कॉन्सेप्ट लेकर के आ रहा हूँ, ऐसी ट्रिक्स लेकर के आ रहा हूँ जो इजीली आप क्वेश्चंस को कर लें, आसानी से समझ में आ जाए और बहुत ही कम समय में आप क्वेश्चंस को कर लें। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। लास्ट से एंड तक वीडियो देखेंगे, सारे टॉपिक्स आपको, हाँ कुछ कॉन्सेप्ट आपको पिछले क्लासेस से रिलेट करते हुए होंगे, तो कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो पॉज करके पीछे से क्लास 1 से लेकर के और आज तक की क्लासेस देखिए। सब आपको 1 to 1 by 1 सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। इसके बाद भी फिर कोई अगर कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है, कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। आई विल रिमूव योर प्रॉब्लम्स। आप डायरेक्टली भी जुड़ सकते हैं। मैंने कई बार आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी कुछ वीडियोस में अपना दिया हुआ है, तो वहाँ से आप मेरा कॉन्टैक्ट, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, आई विल रिमूव योर प्रॉब्लम। चलिए, अब यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरी मेहनत रंग ला रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। एक दुकानदार 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीदता है और 6 रुपए के 5 की दर से बेच देता है। लाभ का प्रतिशत बताओ। देखिए, यहाँ पर उसने क्या कहा कि उसकी जो 6 रुपए के केले, 6 केले उसने 5 रुपये में बेच दिए, खरीदे, और 5 केले उसने 6 रुपये में बेच दिए। अब हमें क्या, इस तरह से तो हम कैलकुलेशन निकाल नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, इन कैलकुलेशंस को हम क्या करेंगे, इन कैलकुलेशंस को इक्वल करेंगे। इक्वल करेंगे तो इजीली हमको समझ में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 6 है, ये 5 है। अब क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट से इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यानी कि इस 6 में 5 से गुणा कर देंगे और इस 5 में 6 से गुणा कर देंगे। सेम इतनी ही गुणा हमें 5 और 6 से यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये 5 और 6 यहाँ पहले से ही है आपका। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30, और ये कितना हो गया, 6 पंजे 30, तो 30 हो गए हमारे पास। अब ये क्या हो गया, 5 पंजे 25 हो गया, और 6 छंग क्या हो गया यहाँ पर, 36 हो गया। 31 नहीं, यहाँ पर ये 36 हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, 25 और 36 में कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, सिंपल। अब 11 रुपये का प्रॉफिट वो कितने रुपए पे हुआ आपको, भाई 25 रुपये पे हुआ है ना 11 रुपये का प्रॉफिट। 25 रुपये के तो हमने वो अकेले खरीदे होंगे, तो यहाँ पर हम प्रतिशत निकाल देंगे, 11/25 गुणा 100। तो ये कैलकुलेशन लेकर के आएंगे, 25 चौका 100 और 11 चौक 44%। आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। एक फल विक्रेता के द्वारा 5 रुपये के 3 की दर से फल खरीदे और 4 रुपये के 2 की दर से बेच दिए। लाभ और हानि बताओ। देखो, 3 केले खरीदे कितने के, 5 रुपये के, और 2 केले कितने बेच दिए, 4 रुपये के। अब हमें क्या करना है, इनको इक्वल करना है। तो देखो, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 3 की 2 में और 2 की 3 में गुणा कर दी। ठीक है, तो अब सेम ऐसी गुणा यहाँ पर भी हमें करनी पड़ेगी। 5 और 4 है, यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ 3 की गुणा। यहाँ पर हमने 3 की गुणा करी थी और यहाँ पर हमने 2 की गुणा करी थी। तो ये 3 दूनी 6 और ये 3 दूनी 6 बराबर हो गए। अब ये क्या हो गए, 5 दूनी 10 और 4 3 12। कितने का यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने रुपये पे हमें, भाई 2 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पे हुआ है, कहाँ से पता चलेगा हमें 2 रुपये का प्रॉफिट ये हुआ है। 2 रुपये का प्रॉफिट हमें इस 10 रुपये पे हुआ है।
10 रुपये पे 12 रुपये हैं, तो 2/10 गुणा 100 कर देंगे। 2/10 गुणा 100, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। एक आदमी 4 पेन 10 रुपये के लाया और 5 पेन 12 रुपये के बेच दिए, लाभ और हानि बताओ। एक आदमी ने 4 पेन खरीदे कितने रुपए पे, 10 रुपये में, और 5 पेन बेच दिए उसने 12 रुपये में। यानी कि यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि 4 पेन लाया तो 5 कहाँ से बेच दिए। यहाँ पे मतलब यही है कि 4 पेन 10 रुपये के खरीदता है वो, और 5 पेन 12 रुपये के बेच देता है, इस हिसाब से। तो अब हम इसको इक्वल करना है हमें। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब इनको इक्वल करने के लिए इसमें 5 से गुणा कर दिया और इसमें 4 से गुणा कर दी। अब ये 10 और 12 के उसने क्या करा, ये आपका रुपीज़ हो गए। अब यहाँ पर भी क्या करेगी, 5 से और 4 से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो ये 50 और ये 48। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये 50 रुपये के उसने खरीदे थे और बिके कितने उसके, 48 रुपये के। कितने का नुकसान हुआ, 2 का नुकसान हुआ। 2 का नुकसान कितने पे हुआ, 50 रुपये पे हुआ। भाई 50 रुपये पे ही हुआ ना ये 2 का नुकसान। कितने, 2/50 गुणा 100 कितने, यहाँ पर इसको 4% का नुकसान हुआ। एक आदमी 1 रुपये के 2 अंडे खरीदे। एक आदमी ने 1 रुपये के 2 अंडे और बराबर संख्या के ही अंडे 2 रुपये में 3 की दर से खरीदे। यानी कि 2 रुपये, एक जगह एक दुकान पे से तो उसने अंडे 1 रुपये के 2 खरीदे और दूसरी दुकान पे से 2 रुपये के 3 अंडे खरीदे। अब उसने बेचे क्या, 3 रुपये में 5 की दर से बेचे। अब बताओ लाभ और हानि कितना हुआ। देखो, एक दुकान से उसने 2 रुपये 2 अंडे 1 रुपये के और 3 अंडे 2 रुपये के। पहले इनका क्या करेंगे, हम इनको इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। 2 और 3 तो ये था, तो यहाँ ऊपर कितने 3 से गुणा कर देंगे और नीचे कितने से 2 से गुणा कर देंगे। सेम ऐसे ही 3 और 2 से गुणा करनी पड़ेगी। ये 1 और 2 तो आपका वही लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, टोटल कितने, यहाँ पर कितने हो गए, 12 हो गए। अब यहाँ पे कितने हो गए, 3 और 4 7। यानी कि इस हिसाब से वो 12 अंडे कितने में बेचे, 12 अंडे कितने में बेचे उसने, 7 रुपये में। देखो, अब उसने ये 12 अंडे बेचे कि नहीं, अभी तो ये खरीदने की बात चल रही है। तो 12 अंडे उसने 7 रुपये में खरीदे, तो ये हमने लिख लिया 12 अंडे उसने 7 रुपये में खरीदे। लेकिन बेचे किसने, उसने 5 अंडे 3 रुपये में बेचे। अब इनको इक्वल करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 5 और 12 लिख लिया। अब यहाँ के अपोजिट से गुणा करनी पड़ेगी बराबर करने के लिए। ऊपर 12 से नीचे 5 से गुणा कर दिया हमने। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे ही ऊपर 12 और नीचे 5 से गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये कितना हो गया, 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60। यहाँ हो गया 12 तिया 36 और 7 पंजे 35। देखो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, यहाँ पर कितने का डिफरेंस आया, 1 का डिफरेंस आया। कितने पे आया ये कितने पे डिफरेंस आया, ये 35 पे डिफरेंस आया। ये यहाँ पे 35 पे हमें कितने का फ़ायदा हुआ, 1 का। तो 1/35 गुणा 100, तो यहाँ पर प्रतिशत हम निकालेंगे 2 सही 6/7% आपका आंसर आ जाएगा। भाई क्या हो रहा है बार बार। चार पेन खरीदता है 5 रुपये के और 2 पेन खरीदता है 3 रुपये के तथा 3 पेन 5 रुपये के हिसाब से बेचता है। लाभ और हानि बताओ। देखो, एक आदमी ने दो जगह से पेन खरीदे, 4 पेन 5 रुपये के, दूसरी जगह से 2 पेन 3 रुपये के खरीदे। अब इनको बराबर करना पड़ेगा, तो 4 और 2 तो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब गुणा कितने में करना पड़ेगा, दोनों के। देखो हमें इक्वल करना है, यहाँ पर इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे 2 से गुणा कर लेंगे, सिंपल। तो ये ऊपर वाला भी 4 और नीचे वाला भी 4 हो गया। अब यहाँ 5 और 3 हमने लिख दिया यहाँ से उठा करके। यहाँ क्या करा, अब हमने एक ऊपर 1 की कुछ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, नीचे 2 की गुणा करी, क्योंकि यहाँ भी हमने नीचे 2 की गुणा करी है। तो कितने हो गए, 4 ये कितने टोटल कितने हो गए, 8 पेन। और ये 5 और 6 कितने, 11। तो 8 पेन 11 रुपये के खरीदे उसने।
तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 8 पेन लिख दिए, यहाँ पर हमने 8 पेन लिख दिए, कितने के उसने 11 के। अब वो कह रहा है बेचे, बेचे कितने हैं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब 3 पेन उसने बेचे हैं, 3 पेन बेचे हैं कितने, 5 रुपये के, 3 पेन बेचे हैं 5 रुपये के, खरीदे इस हिसाब से, बेचे इस हिसाब से। अब इनको इक्वल करना है तो यहाँ ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट से गुणा कर दी, नीचे गुणा कर दी 8 से और ऊपर गुणा कर दी 3 से। तो ऐसे ही ऊपर 3 से और नीचे 8 से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर कितना हो गया देखो, 8 तिया 24 और 8 तिया 24 बराबर हो गए। यहाँ पर उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है देखो, 33 से 40 में बिक गए, 7 रुपये का फ़ायदा हुआ कितने पे, 33 पे। 7 रुपये का फ़ायदा कितने पे हुआ, 33 पे, 7/33 गुणा 100। तो यहाँ पर आपका प्रतिशत आ जाएगा। एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर एक निश्चित वस्तु बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि वह उसे दोगुनी कीमत पर बेचता है तो नया लाभ क्या होता है। देखो सबसे पहले तो हम 10% को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न में, 1/10 आ गया। आप देखो 10 रुपये की चीज़ अगर वो 10% के लाभ पे बेचता तो 11 रुपये की बिक जाती 1 के लाभ से। अब वो यही चीज़ कह रहा है कि अगर वो इसे दोगुनी कीमत पर यानी कि 11 की ना बेच करके वो 22 रुपये की बेचता, यानी दोगुनी कीमत पर 22 रुपये की बेचता, तो उसे प्रॉफिट कितना होता है। यहाँ पर देखो अब प्रॉफिट कितना हो जाता, 10 से वो सीधा 22 में बेचा तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है, 12 रुपये का। अब 12 रुपये का प्रॉफिट उसे कितने पे हुआ है, 10 पे हुआ, तो 12/10 गुणा 100, तो यहाँ पर 120%। उसका आंसर आ गया। एक व्यापारी 26 किलो चावल को 20 रुपये प्रति किलो की दर से और 30 किलो चावल 36 रुपये प्रति किलो की दर से एक जगह मिला लेता है और इस मिश्रण को 30 रुपये किलो के हिसाब से बेच देता है। लाभ और हानि बताओ। देखो कितने हैं, 26 किलो चावल है, किस हिसाब से, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब बेचता कितने, 30 रुपये पर केजी, तो यहाँ 10 रुपये पर केजी के हिसाब से उसको फ़ायदा हुआ कितना, 26 किलो में, तो टोटल 260 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब देखो 30 किलो चावल कितने, 36 रुपये के हिसाब से। अब वो बेचता कितने में, 30 रुपये के किलो हिसाब से, तो यहाँ पर किलो 6 रुपये का नुकसान हो रहा है, यानी कि 30 किलो में 36, 18, 180 रुपये का नुकसान हुआ। अब टोटल नुकसान का फ़ायदा कितना हुआ, उसको 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। यहाँ से 260 का फ़ायदा हुआ, यहाँ से 180 का नुकसान हुआ, तो उसे 80 रुपये की हानि यहाँ पर हो रही है। देखो एक क्वेश्चन इसी टाइप का और देख लेते हैं एक बार। कोई व्यक्ति है 20 रुपये पर केजी के 20 केजी चावल 16 रुपये पर केजी के 16 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है। 30 रुपये पर केजी के चावल 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, 30 केजी चावल 20 रुपये पर केजी के हिसाब से, और 10 किलो चावल 30 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदता है। और वो इन सब को कितने रुपए, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। देखो तो 20 रुपये पर केजी के हिसाब से उसने यहाँ पर 20 रुपये पर केजी के हिसाब से यहाँ पर उसने चावलों को बेचा। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखिए ये 20 किलो चावल थे, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचे, कितने खरीदे थे, 16 रुपये के, यानी कि 4 रुपये पर केजी के हिसाब से फ़ायदा हुआ। तो यहाँ पे कितना हो गया, 40 दूनी 80 रुपये का फ़ायदा हो गया। ठीक है, अब ये 30 केजी चावल थे, 20 को ही खरीदे तो 0 कोई ना फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ। अब ये 10 केजी चावल उसने 30 रुपये के हिसाब से खरीदे थे और 20 के हिसाब से बेच दिए। तो यहाँ पर 10 किलो चावल पर कितना, 10 रुपये के हिसाब से नुकसान हुआ, तो यहाँ पर 100 रुपये का नुकसान हुआ। तो ये टोटल उसे 20 रुपये का नुकसान यहाँ पर होगा। देखिए एक सिंपल सी चीज़ समझते हैं हम, एक कॉन्सेप्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं इस स्क्रीन पे। देखो 10 केजी चावल कोई आदमी खरीदता है, 10 केजी चावल 20 रुपये पर केजी के हिसाब से खरीदा उसने और वो 22 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच दिया। तो उसे टोटल कितना फ़ायदा हुआ, देखो 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। क्यों, पर केजी से कितना, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, और 10 केजी पे कितना होगा, सिंपल सी बात है 20 रुपये का फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, 20 का फ़ायदा कितने पे हुआ, यानी कि टोटल कितने रुपए लगे थे, 200 रुपये लगे थे। तो 20/200 गुणा 100, तो उसे यहाँ पर कितना होगा, 10% का फ़ायदा हुआ।
अब अगर इसी चीज़ को हम यहाँ पर कन्वर्ट कर दें कि 20 किलो के बजाय 1 किलो चावल कर दें, यहाँ पर 20 kg के हिसाब से कितना 22 रुपये, तो यहाँ पर कितने रुपए का हुआ 2 रुपये का फ़ायदा हुआ। 2 रुपये का फ़ायदा कितने रुपए पे हुआ 20 रुपये हुआ। यहाँ पर प्रतिशत कितने आ गए 10% आ गए। तो यहाँ पर हमें देखने वाली चीज़ ये है कि हमें क्वांटिटी पर फ़र्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी कितनी थी कितनी नहीं थी, फ़र्क पड़ता है उसके रेट से। अगर वो रेट या कम ज़्यादा हुआ तब हम उसे क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको समझाना चाहूँगा, यहाँ पर देखो 50 kg चावल, उसने 50 kg चावल 30 रुपये के हिसाब से खरीदे और उसने 30 रुपये के हिसाब से बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ 0 रुपये। अब 20 kg चावल उसने 25 के हिसाब से खरीदे और 30 में बेच दिए। प्रॉफिट कितना हुआ 5 रुपये का। तो 5 रुपये का प्रॉफिट कितने पे हुआ 20 किलो पे, तो यहाँ 100 रुपये का उसको यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। अब यहीं पर अगर हम इसके निकाल लें कि ये बात पता करें कि ये प्रॉफिट 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ कितने पे, तो देखो परसेंटेज यहाँ पर निकालने के लिए 100 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने पे ये पैसे बनाएंगे, ये पैसे बनाएंगे, सारे पैसों पे प्रॉफिट निकालेंगे ना फिर हम। तो यहाँ पर हमें 100 रुपये का प्रॉफिट कितना, देखो 50 kg कितने पे 30, तो इसके रेट की गुणा कर लेंगे और यहाँ पर प्रतिशत हम निकाल लेंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए।